कोनिचिवा गाइस, कैसे हो आप सब। बाकी के पार्ट 2 में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा प्लीज़ वो पहले पार्ट जाके देखे, तभी आपको आगे का स्टोरी समझ आएगा। तो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने देखा था अपने बाकी को बहुत सारा चोट लगा हुआ रहता है और अपने रेत्सु भी सोच रहा होता है इसको इतना सारा चोट कैसे लगता है। और तभी हमें बताया जाता है अपना जो बाकी होता है उसने शैडो फाइट की वजह से इसको इतना ज़्यादा चोट लगा है। और दोस्तों, जिसको शैडो फाइट पता नहीं उसको मैं बता देता हूँ। जो अपना बाकी उसने इमेजिन किया कि वो रेत्सु से लड़ रहा है और वहीं पर वो इमेजिन करते करते उसके सारे मूव्स याद कर लिया, वो कब कैसे करके कौन सा मूव कहाँ पे ट्राई करने वाला, और ऐसे करके उसने शैडो फाइट की एक दूसरे से। और शैडो फाइट में कोई भी एक दूसरे से नहीं जीत पाया, दोनों बराबर पे थे। और वहीं पे जो रेत्सु होता है वो अचानक से अपने बाकी को एक पंच मारता है और अपना बाकी उड़ के पीछे चला जाता है और रिंग के पास गिर जाता है। और जैसे जैसे करके अपना बाकी उठता है और अचानक से अपना रेत्सु आता है और उनके कानों के अंदर उंगलियां डाल देता है, जिसकी वजह से अपना जो बाकी होता है वो टेम्परेरीली अपना कॉन्शियसनेस खो देता है। और फिर तभी अपना जो रेत्सु होता है वो उसके पेट में भी उंगली मारता है, जिसकी वजह से अपने बाकी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। वहीं पे अपना जो बाकी होता है वो अपना यूजुरे का फॉर्म लेता है, जैसे कि वो फाइट करता है। वहीं पे वो अपने हाथ खड़ा करता है और तभी अचानक से अपने रेत्सु के ऊपर चढ़ जाता है और फिर उसका गर्दन घुमा देता है और अचानक से उसको मारता भी है। और वहीं पे अपना जो बाकी होता है वो जीत जाता है, मगर अपना जो रेत्सु होता है वो अपना कॉन्शियसनेस खो बैठता है। और फिर तभी अपना जो बाकी होता है उसके पास अपना यूजिरो आता है और उसको बोलता है कि तुम कितने ज़्यादा डरपोक हो, तुमने अपने ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय नहीं किया, सिर्फ तुम उसको बेहोश करके आ गए। और फिर जो नेक्स्ट सेमीफाइनल है वो अपने गुकी और जैक के बीच में होता है, मगर जो रास्ते में अपना गुकी होता है वो जाते हुए ही रास्ते में ही गिर जाता है। मगर जैसे तैसे करके वो उठ के अपने रिंग में जाता है और वहाँ पे जैसा उनको नॉर्मली फाइट करना चाहिए मगर वो ऐसा करता नहीं है। वहाँ पे जो अपना जैक होता है वो अब बार बार अपना दांत काट रहा होता है ताकि उसको कैसे भी करके हर्ट पहुंचे, मगर अपना जो गुगी होता है वो बार बार बचे जा रहा होता है उससे। और फिर जैसे जैसे करके वो एक बाइट कर लेता है, मगर फिर अपना जो गुकी होता है वो अपना हाथ भी देता है उसको बाइट करने के लिए। और वहीं पर वो जैसे ही बाइट करता है अपना जो गुकी होता है वो उसको उठा के पटक देता है। और वो इसलिए ऐसा कर पाता है क्योंकि जो अपना उसका अपोनेंट होगा वो उसी का फोर्स उसके ऊपर इस्तेमाल करके उसी को पटक देता है। मगर इसका एक ड्रॉबैक है, वो है कि अगर उसने अटैक नहीं किया तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और तभी वहाँ पे जो अपना जैक होता है वो गुगी के हाथ में दोबारा काट लेता है और फिर वहीं पे वो उसकी गर्दन पे एक जोर से लात मारता है और वहीं पे वो गेम जीत जाता है। और फिर रास्ते में जाते हुए डॉक्टर उसको मिलता है और डॉक्टर उसको बोलता है कि ज़्यादा डोपिंग यूज़ मत करो, उसकी वजह से तुम्हारा जो बॉडी है वो जैसे तैसे करके डैमेज हो जाएगा पूरा एक बार में। बट अपने जैक को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका अगला मैच अपने बाकी के साथ होता है, इसलिए वो अपना फाइनल पे ध्यान देता है। और वहीं पे हमें रिंग का सीन दिखाया था जहाँ पे कि अपना बाकी और जो जैक होता है दोनों के दोनों रिंग में होता है। और वहीं पे हमें पता चलता है जो जैक होता है उसका सरनेम भी हारमा होता है। और दोस्तों याद करो, जब जैक अपने यूजिरो के कान में जाके कुछ बोलता है तब वो ये बोलता है कि वो उसका ही बेटा है और बाकी का भाई है, तो मुझे उससे फाइट करना है फाइनल्स में। इसलिए अपना यूजिरो रुक जाता है और एक इविल स्माइल देता है उसी वक्त। और फिर तभी वो दोनों के दोनों बहुत ही तेजी से एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। और वहीं पे ये तो उनका मतलब वार्म अप होता है और फिर अचानक से अपना जैक होता है वो उसकी तरफ हमला कर देता है और वहीं पे वो अपने दांत खोल के काटने ही वाला होता है, मगर अपना बाकी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको रोकने की कोशिश करता है और वहीं पे वो अपना कोनी मार देता है उसके जॉ पे और तभी वो उसको लॉक कर देता है। मगर वहीं पे जो अपना जैक होता है वो एकदम खड़ा हो जाता है जैसे यूजिरो खड़ा होता है और वहीं पे वो उसको उठा के फेंक देता है। और तभी अपना जो जैक होता है वो रोते रोते बोलता है कि मैं तुमको ऐसे जीतने नहीं दे सकता क्योंकि जो यूजिरो ने है वो मेरी मॉम को बहुत ज़्यादा तड़पाया है। और वहीं पे जो जैक होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर अपना जो बाकी होता है वो तुरंत बोलता है कि मेरा भी सेम मोटिव है, मेरे को भी अपने मॉम को बदला लेना है क्योंकि जो यूजिरो है उसने मेरी मॉम को मार दिया था। और वहीं पे दोनों फाइट करने लगते हैं और वहीं पे जो अपना बाकी होता है वो उसको उठा के फेंक देता है, मगर जो जैक होता है जो रिंग होता है उसको अपने दांत से पकड़ लेता है और रिंग को काट के अपने बाकी के ऊपर अटैक कर देता है और दांत से काटने ही वाला होता है। मगर अपने जो बाकी होता है वो बार बार बचे जा रहा होता है और वहीं पे अपना जो जैक होता है वो जैसे तैसे करके उसको काटने में सक्सेसफुल हो जाता है और उसका जो आर्टरी होता है बाकी का वो कट चुका होता है, तो उसकी वजह से उसका ब्लड लॉस ज़्यादा होने लगता है। और वहीं पे उसके पास सिर्फ 3 मिनट बचे हुए रहते हैं ताकि वो अपना कॉन्शियसनेस खोने से पहले उसको हरा सके। और वहीं पे वो अपना गिव अप करने के बजाय उसके ऊपर पट्टी बांध लेता है और जैक से फाइट करने की कोशिश करता है। और वहीं पे जैक होता है वो एक पंच मारता है उसको और अपना बाकी दूर जाके गिरता है और वहीं पे अपना जैक आता है उसको खत्म करने की कोशिश करता है, मगर तभी अपना जो बाकी होता है उसका हाथ मोड़ देता है और अब उसको बचने की कोशिश में तभी अपना जैक होता है उसको दांत से काटने वाला होता है, मगर जो अपना बाकी होता है उस डॉक्टर की ट्रिक की मदद से उसका नस तोड़ देता है। और वहीं पे जो अपना बाकी होता है उसको काफ़ी तेजी से बहुत जोर से मार रहा होता है और वहीं पे तभी अपना जैक होता है उसका जो बॉडी होता है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स ले चुके होते हैं। बट अपना जो जैक होता है वो बोलता है मुझे इस फॉर्म से फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं यूजिरो से इसी फॉर्म में लड़ने वाला था, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और वहीं पे अपना जैक होता है वो बाकी का हाथ तोड़ देता है और तभी जैक उसको बहुत तेज़ी से मार रहा होता है उसके पीठ पर चढ़ के, मगर मारने के वक्त अपना जैक देखता है कि उसके पीठ पर डेविल का फेस बना हुआ रहता है जैसे कि यूजिरो का बना हुआ रहता है और वो देख के वो घबरा जाता है। तभी अपना जो बाकी होता है वो काउंटर अटैक करता है और वहीं
पे उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड्स बाकी रहते हैं। अगर उसने इस बार उसको ख़त्म कर दिया तो ठीक है, वरना वो हार जाएगा, क्योंकि उसके पास दोबारा खड़े होने की शक्ति नहीं रहेगी। एक ही ब्लो में उसको ख़त्म करना। तभी अपना बाकी उसका गर्दन पकड़ लेता और उसको नीचे झुकाने की कोशिश करता, और अपना जो जैक होता है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है जैसे तैसे करके वो ऊपर हो, मगर वो हो नहीं पाता, और वहीं पर वो अपना कॉन्शियसनेस खो देता है और अपना जो बाकी होता है ये वाला गेम जीत चुका होता है। और वहीं पे जो टोकुगावा होता है वो उसको उसका बेल्ट ला के देता है, मगर उसके उस अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता है कि वो बेल्ट भी उठा सके। मगर वहीं पे जो जैक होता है जिसके अंदर कॉन्शियसनेस होता है थोड़ा बहुत, वो उसकी मदद करता है और उसको एकदम कॉन्ग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि ये मेरा भाई मेरा जीत गया। और वहीं पे अगले सीन में हमें दिखाया था अपना जो जैक होता है वो यूजिरो से जाता है लड़ने के लिए, बट वहीं पे जो अपना यूजिरो होता है वो उसको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट करता है, और तभी जो अपना जैक होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर अपना यूजिरो उसको छोड़ देता है। और वहीं पे जो अपना बाकी होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि यहीं पे ये सब कुछ खत्म हो गया, मगर मुझे अभी भी लड़ना है। और वहीं पे अगली सीन में हमें बताया जाता है कि जो 5 क्रिमिनल्स हैं वो जेल से भाग चुके हैं, और फिर हमें पहला क्रिमिनल दिखाया था जिसका नाम होता है डोरियन, और जो कि ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो मर चुका है, मगर एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर हमें दिखाया था उसने सारे गार्ड को मार चुका होता है, जहाँ पे कि वो दीवार पर लिखता है कि वो टोक्यो जा रहा है, और साथ ही साथ मेरे को असली डिफीट टेस्ट करना है कि कैसा लगता है कोई अगर बंदा हारता है तो। और फिर हमें दूसरा क्रिमिनल दिखाया था जहाँ पे उसका नाम हेक्टर होता है, और उसको शॉक दे के मारा जा रहा होता है, एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है। वहीं पे जैसे ही वो देखते हैं कि वो मर चुका है, बट एक्चुअली वो मरा हुआ नहीं रहता है, वो उठता है और सबको मारने लगता है और वहाँ से भी चला जाता है। और फिर हमें तीसरे बंदे के बारे में बताया था जहाँ पे कि एक लॉयर आया रहता है उससे मिलने के लिए, मगर वो उस लॉयर को ही मार के उसका जो सोने का दांत होता है वो निकाल के वो उस सबमरीन से निकल जाता है जो कि उसको कैद करने के लिए बनाया गया था। और वहीं पे वो 200 फीट के अंदर होता है जहाँ पे वो तैर के सीधा ऊपर आ जाता है। और फिर हमें अगले प्रिजनर के बारे में बताया था जहाँ पे कि उसका नाम होता है सिकोर्स्की, और उसको 100 फीट के अंदर रखा जाता है जो कि एक कुआं होता है, और वहाँ पे वो उससे भी निकल के भाग जाता है। और फिर हमें लास्ट क्रिमिनल दिखाया था जहाँ पे उसका नाम होता है हिनागी, और उसको एक पूरे ग्लास के क्यूब में रखा जाता है और उसको वैक्यूम बनाना आता है अपने हाथों से, तो उसकी मदद से वो उस पूरे ग्लास को तोड़ के वहाँ से भाग जाता है। और ये सारे प्रिजनर्स के बारे में टोकुगावा के थ्रू अपने बाकी को पता चलता है, और जो अपना यूजिरो होता है उसको न्यूज़ के थ्रू पता चलता है। और फिर एक दिन स्कूल का बंदा अपने बाकी को डरा रहा होता है कुछ मर्सनरीज के थ्रू, और जैसे ही मर्सनरीज उसके पास जाते हैं तो उनको फील होता है कि ये बाकी क्या कर सकता है, और वो उनके पास नहीं आता। और वहीं पे जो अपना बाकी होता है उसको बड़े ही काम तरीके से बात करते हैं कि हाँ ये लो तुम अपना चाकू वापस ले लो। और वहीं पे तभी अचानक से वहाँ पे स्पेक आ जाता है उसके पीछे में, जो कि बाकी से मिलने आया रहता है। और फिर वहीं पे जो स्पेक होता है वो बाकी को बहुत मारता है, मगर बाकी उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं करता। और तभी वहाँ पे बहुत सारे पुलिस आ जाते हैं जो कि उसको पकड़ने लगते हैं। और वहीं पे जो अपना स्पेक होता है वो बोलता है कि हम दोनों दोबारा जल्द ही लड़ेंगे, तो मुझे डिसअपॉइंट बिल्कुल भी मत करना। और वहीं पे स्पेक उन पुलिस वाले के साथ चला जाता है ताकि उसको खाने पीने को आराम से मिल जाए और वो कुछ समय तक वहाँ पे रह सके। और वहीं पे हमें डोरी दिखाया जो कि अपने डापा को ढूंढ रहा होता है सारे कराटे स्कूल में, मगर उसको वो वहाँ मिलता नहीं है। और वहीं पे जो कात्सुमी होता है वो स्कूल चला रहा होता है जो कि अपने डापो का स्टूडेंट होता था पहले। और वहीं पे जो डोरी होता है वो उस कात्सुमी के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि उसके जो मास्टर थे उन्होंने कहा था कि हम लोग अब कोई भी स्कूल नहीं चलाएंगे, मगर वो फिर भी स्कूल चला रहा था, तो उसको सबक सिखाने के लिए वो उसको मारता। और वहीं पे वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं कुछ भी नहीं खाऊँ, और तभी वो दारू पीता और मुंह में रखता और तुरंत लाइटर जला के उसके ऊपर फूंक देता है, जहाँ पे वो पूरा जल जाता है। और तभी हमें अपना टोकुगावा दिखाता है जहाँ पे कि वो अपने एग्री से मिलने जाता है, जहाँ पे कि एग्री का जो स्टूडेंट होता है उसको मतलब किसी से फाइट करना होता है, और बोलता है कि मुझे कभी भी तुम बुला लो, मैं किसी भी सिचुएशन में तुमसे फाइट करने के लिए आ सकता हूँ, मतलब किसी से भी करने आ सकता हूँ। और ये सारी बातें अपने सिकोर्स्की सुन लेता है, और ये सुनने के बाद वो उसके ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे कि वो जो नया बंदा होता है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचता है। और वहीं पे फिर एग्री सोचता है कि उसको इस फाइट में अंदर जाना चाहिए, मगर वहीं पे डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है पावर का कि जो सिकोर्स्की होता है वो उसको आराम से हरा देता है। और वहीं पे जो अपना टोकुगावा होता है वो सिकोर्स्की को अंडरग्राउंड फाइट में लेके जाता है, जहाँ पे कि बाकी जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं वो भी वहाँ पहुँच चुके होते हैं। और वहीं पे सबका अपना अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है यहाँ फाइट करने का। और वहीं पे ये सारी बातें अपना बाकी और जो उसके दूसरे साथी होते हैं जैसे डापो और बाकी सब हो गए वो सुन लेते हैं। और वहीं पे उनके बीच में ऐसा फैसला होता है कि हम लोग किसी को भी अपना ओपोनेंट चूज कर सकते हैं कभी भी। और वहीं पे जो डापो होता है वो एक बंदे के ऊपर बैग फेंक देता है, जहाँ पे कि वो उसको चूज करता है, और वो होता है अपना डोरी। और वहीं पे जो डोरी होता है वो डर्टी ट्रिक करता है, जहाँ पे कि वो एक बहुत ही थिन वायर से अपना डापो को हाथ काट देता है, जहाँ पे कि सभी को लग रहा होता है कि अब डापो का जीतना नामुमकिन है। और वहीं पे जो अपना डापो होता है वो अपने उस कटे हुए हाथ से उसके ऊपर एक जोर से पंच मार देता है और वहीं पे जाके छुप जाता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया था अपना जो बाकी होता है वो डेट पे आया हुआ रहता है, जहाँ पे कि वो लोग किस कर रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ पे स्पेक आ जाता है जो कि उससे उसी वक्त फाइट करना चाहता है। और वहीं पे जो अपना हानायामा होता है वहाँ पे वो आ जाता है और उससे फाइट करने लगता है तुरंत, और वहीं पे दोनों के बीच में बहुत ही गंदा वाला फाइट होता है। और वहीं पे तभी जो अपना
स्पेक होता है वो उसको लगातार पंचेस मारे जा रहा होता है, मगर वहीं पे जो अपना हानायामा होता है वो उसको एक पंच मारता है जहाँ पे कि वो दूर चला जाता है। और तभी वो सोचता है कि वो हार मान चुका है, मगर तभी अपना जो स्पेक होता है वो उसके मुंह में कुछ बुलेट्स रख देता है और उसको ब्लास्ट कर देता है, जहाँ पे कि अपना जो हानायामा होता है उसकी जो चीक्स होते हैं वो गायब हो चुके थे और उसके पूरे दांत दिख रहे होते हैं। मगर अपना जो हानायामा होता है वो दोबारा उसको मारता है बहुत गंदा वाला। और वहीं पे जो हानायामा होता है वो उसको पुलिस के ऊपर लेके जाता है, जहाँ पे कि वो उससे वहाँ पे भी फाइट करने लगता है, जहाँ पे अपना जो स्पेक होता है वो बंदूक ले लेता है पुलिस वाले से और अपना हानायामा के घुटने पे गोली मार देता है, जहाँ पे कि अपना जो हानायामा होता है उसका हाथ पकड़ के उसको ब्लास्ट करने वाला होता है और उसके जो मसल्स होते हैं उसको फाड़ देता है। और वहीं पे वो जो स्पेक होता है वो वहीं पे हार जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो स्पेक होता है उसकी जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे करके एज उसकी बढ़ रही होती है, जो कि हमें बताया जाता है वो 97 ईयर ओल्ड होता है और उसके जो मस्कुलर बॉडी होते हैं उसकी वजह से वो कुछ ज़्यादा यंग लग रहा होता था। और वहीं पे हमें बताया जाता है जो अपना बाकी होता है वो स्कूल में तो कुछ ऐसे अपना पावर यूज़ नहीं करता था, वहीं पे जो एक्टर होता है वो बाकी के स्कूल में अटैक कर देता है, मगर अपना बाकी वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो दूसरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। और जैसे ही अपना बाकी नीचे उतरता है वो देखता है कि एक जो गार्ड होता है जो कि यूनागी होता है वो प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो गार्ड है, मगर वहीं पे वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। मगर तभी वहाँ पे गोकी आता है जो कि उसके हाथ में एक गर्म पॉट रख देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ जल जाते हैं और तभी वो उसको एक स्लैम दे देता है। और तभी वहाँ पे जो यूनागी होता है वो अपने गोकी के चेहरे पे इतना जोर से मारता है कि उसके सारे चश्मे टूट जाते हैं, मगर तभी अपना जो गोकी होता है वो बाकी को कन्विंस कर लेता है उसके साथ फाइट करने के लिए। और तभी वहाँ पे वो लोग एक दूसरे से बहुत गंदा वाला फाइट करते हैं, मगर तभी अपना जो यूनागी होता है वो अपना असली ट्रू कलर दिखाना स्टार्ट करता है, जहाँ पे वो अपना पॉइजन हैंड का इस्तेमाल करता है, जहाँ पे कि अपना यूनागी बताता है कि जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा पॉइजनस गैस है, जहाँ पे कि उसको पता रहता है कि उसको कैसे करके वैक्यूम बनाना है और उसकी मदद से वो अपने बाकी के नाक पे हाथ रखता है, जहाँ पे कि वो उसको वैक्यूम बना देता है और उसकी वजह से उसको कम ऑक्सीजन जाने की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है जिसकी आवाज़ सुन के अपना जो यूनागी हो तो वो वहाँ से भाग जाता है और इसका मतलब कि अपना जो बाकी है वहाँ पे हार चुका है। और ये बात सुनने के बाद जो अपना टोकुगावा होता है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और बोलता है कि मुझे तुम लोग पे कितना ज़्यादा भरोसा था मगर तुम लोग सबसे हार गए। और तभी वहाँ पे जो डोरियन होता है वो आ जाता है, जहाँ पे वो सारे गार्ड को मार चुका होता है और वो गैसोलीन की मदद से वहाँ पे सब कुछ जलाने वाला होता है, मगर तभी वहाँ पे कात्सुमे आता है जिसको कि पहले से रिवेंज लेना होता है और वो उसको एक किक मारता है जोर से, जिसकी वजह से जो गैसोलीन होता है वो उसके ऊपर गिर जाता है और तभी उसी के लाइटर की मदद से वो उसके ऊपर आग लगा देता है। और वहीं पे जो डापो होता है वो बोलता है कि ये जो तुमने किया ये ठीक था, मगर तुम्हें अपनी बॉडी यूज करनी चाहिए ना कि ऐसे सब खिलौने। और तभी इतना बोलते ही जो अपना डोरियन होता है वो दोबारा अपने होश में आ जाता है और वो डापो से फाइट करने का मन करता है उसका, मगर तभी वहाँ पे केटो आया जो कि अपना कात्सुमी का मेंटोर होता है और वो इस डोरियन को ये सब करने से रोकता है, जहाँ पे कि वो उसका कान काट देता है और जो फिशिंग थ्रेड होता है उसकी मदद से जो अपना डोरियन होता है वो उन दोनों को बांधने में कामयाब होता है, मगर तभी वो उसको जैसे ही काटने वाला होता है मगर अपना जो डापो होता है वो उसको वहीं पे काट देता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है जो फिशिंग थ्रेड होता है वो मेटल से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और वहीं पे जो डोरियन होता है वो देखता है कि ये वाला वो मैच हार रहा है तो वो एक चीट करता है, जहाँ पे वो अपने मुंह से एक बॉम्ब निकालता है, जहाँ पे कि वो उधर सबको उड़ा देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। मगर अपना जो गेडो होता है उसको रियल में उससे फाइट करना होता है, इसलिए वो उसका पीछा करता है जहाँ पे भी वो रहता है। मगर उससे पहले जो डोरियन होता है वो कुछ जो ग्लासेस होते हैं बॉटल उनका कांच का टुकड़ा अपने हाथों पर लगा लेता है ताकि वो फाइट कर सके। और वहीं पे अपना जो डोरियन और केटो होते हैं दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली अपना जो केटो होता है वो ये जीत नहीं पाता और वहीं पे अपना जो रेत्सु होता है उसको एक पंचिंग बैग में अपना केटो मिलता है और फिर उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहाँ पे कि अपना जो कात्सुमी होता है वो अपने पूरे स्टूडेंट्स को बोल देता है कि ये डोरियन है, इसको मुझे कहीं से भी करके ढूंढ के ला के दो। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है जो अपना कात्सुमी होता है उसके बहुत सारे बंदे इधर उधर फैले हुए रहते हैं, तो अपना जो डोरियन होता है वो बच नहीं पाता और वहीं पे एक क्लाउन आता है जो कि उससे फाइट नहीं करता मगर उसको पूरा झूला झूलाता है, मगर तभी वहाँ पे सूडो आ जाता है जो कि उससे फाइट करने लगता है। मगर तभी अपना जो डोरियन होता है वो जैसे तैसे करके एक रोलर कोस्टर पे बैठ जाता है, जहाँ पे कि अपना जो स्टूडेंट होता है वो भी पीछे बैठ जाता है ताकि उससे फाइट कर सके, मगर स्टार्टिंग में तो वो उसके ऊपर बैलेंस नहीं कर पाते, मगर डापो की वजह से वो याद करता है कि उसने एक बार उनको बताया था कि जैसे जो सी में जो बंदे होते हैं वो कैसे करके खड़े होते हैं और ताकि वो आराम से फाइट कर सके, वही उसी का टेक्निक इस्तेमाल करके वो उससे फाइट करता है। और तभी वहीं पे जो डोरियन होता है वो उसको लेके नीचे कूद जाता है, जहाँ पे कि उसको तो ज़्यादा चोट नहीं आती क्योंकि उसके पास वो थ्रेड होता है जिसकी वजह से वो बच जाता है, मगर जो दूसरा बंदा होता है उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचता है। और वहीं पे तभी वहाँ पे अपना जो कात्सुमी होता है वो आ जाता है डापो और रेत्सु के साथ, जहाँ पे कि अपना डापो डिसाइड करता है कि वो उससे फाइट करेगा, मगर उससे पहले हमें बताया जाता है कि अपने डापो अपना
हाथ लेके गए रहते हैं एक डॉक्टर के पास, जहाँ पे कि वो कुछ मतलब इस तरीके से उसकी सर्जरी करता है कि उसका हाथ आराम से उसको जोड़ देता है। मगर तभी अपना जो डापो होता है उसे लड़ने जाता है, मगर वहीं पे जो डोरियन होता है वो उसको हिप्नोसिस की मदद से उसको ऐसा फील कराता है कि वो लड़ रहा है, बट वो एक्चुअल में अकेले ही लड़ रहा होता है, मगर किसी के साथ नहीं लड़ रहा होता। और तभी अचानक जो अपना डापो होता है वो उसको एक जोर से पंच मारता है, क्योंकि वो हिप्नोसिस में होने के बाद भी अपने अपोनेंट को अच्छे से सेंस कर पाता है कि वो कहाँ पे है। और तभी वो उसको इतना ज़्यादा मारता है कि उसके अंदर डर बैठा देता है कि हाँ, डापो नाम का बंदा कौन है। मगर तभी जो केडो होता है वो अपना मतलब अच्छे से चल तो नहीं पा रहा था, मगर व्हील चेयर से उठ के उसको वहीं पे मारता है और दोनों के दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहाँ पे पता चलता है जो अपना डोरियन है उसके हाथ में एक बॉम्ब लगा हुआ रहता है। मगर तभी हमें दिखाया जाता है जो अपना डोरियन होता है वो केडो के पास आता है, मगर वो उसको कुछ भी नहीं करता, सीधा वो वहाँ से निकल जाता है और सीधा डापो के घर पहुँच जाता है, जहाँ पे कि अपना डापो देखता है कि उसका घर जो है तहस नहस हुआ पड़ा है। उसको लगता है यहाँ कुछ तो फाइट हुआ है, मगर तभी वहाँ पे डोरियन आ जाता है जो कि उसको एक जोर सा पंच देता है और वहीं पे वो जो उसका बॉम्ब होता है वो एक्टिवेट होता है और वहीं पे उसके मुंह पे ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ पे उसका फर्स्ट स्किन जो होता है चेहरे का वो पूरा खत्म हो चुका था और हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है। और फिर तभी रास्ते में जो अपना डोरियन होता है उसको रेत्सु मिलता है, जहाँ पे वो दोनों फाइट करते हैं और फाइट के दौरान ही जो अपने रेत्सु होता है वो उसकी नाक पे जोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस आई हुई रहती है। और वहीं पे जब वो एम्बुलेंस में जा रहे थे तभी अचानक से अपना जो डोरियन था वो उठता है और एकदम बच्चे जैसे एक्ट करने लगता है, मगर तभी वहाँ पे जो रेत्सु होता है वो भी होता है और जो डोरियन होता है वो अपने डिफीट को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, इसकी वजह से उसने अपनी सारी मेमोरीज को इरेज कर लिया, जिसकी वजह से वो एकदम बच्चे जैसा एक्ट करने लगा। अब उसको सिर्फ कैंडी से मतलब है। और तभी हमें अपना कोशू दिखाई जाती है, जहाँ पे कि वहाँ पे शिगोर्स्की आया हुआ रहता है और वहीं पे वो बोलता है कि देखो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, अगर तुम चिल्लाई तो मैं तुम्हारी मॉम को भी मार दूंगा। और वहीं पे तभी दोनों बात कर रहे होते हैं, मगर अपना जो कोशू होता है उसको अपने बाकी पे ज़्यादा भरोसा रहता है और जैसे ही करके वो चिल्लाने वाली होती है तभी वो उसको मारने वाली थी, मगर तभी वहाँ पे अपना बाकी जाता है उसके मुंह पे एक जोर से लात देता है और उसने कुछ ज़्यादा ही अपने लिमिट्स को क्रॉस कर दिया होता है, तो उसकी वजह से वो उसको उठा के बाहर फेंक देता है, जहाँ पे कि अपना बाकी जैसे ही बाहर आता है वो देखते कि वहाँ पे वो नहीं है और वो कोशू को उठा के लेके भाग जाता है। और वहीं पे जापानीज गवर्नमेंट होती है उनको कुछ ना कुछ तो करना होता है, क्योंकि जो 5 क्रिमिनल्स भागे हुए रहते हैं उनमें से सिर्फ 2 पकड़े गए और 3 बाकी हैं, तो इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग मोस्ट फेमस क्रिमिनल को बुलाएंगे उनको पकड़ने के लिए, जो कि तो अभी अमेरिका में रहता है। मगर वहीं पे जो जापानीज गवर्नमेंट का एक बंदा होता है वो उससे मिलने जाता है, जहाँ पे कि वो देखता है कि वो जो क्रिमिनल है वो एकदम लग्जरी लाइफ जी रहा होता है, जैसे कि कोई वो क्रिमिनल नहीं एकदम राजा हो और बाकी सारे जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है उसका लाइफ। और वहीं पे वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि हाँ, इसको हम लोग इसलिए रखेंगे ताकि हम लोग उसको बाउंटी हंटर की तरह इस्तेमाल कर सके। और वहीं पे जो वो क्रिमिनल होता है जिसका नाम ऑलिवर होता है उसको कन्वर्सेशन के बीच में एक कॉल आता है, जहाँ पे कि उसको समन किया जाता है एक नए केस पे, जहाँ पे कि वो दोनों के दोनों जाते हैं उस केस में, जहाँ पे हमें पता चलता है कि 20 लोगों को हॉस्टेजेस बनाया गया है। और वहीं पे जो अपना ऑलिवर होता है वो उस बिल्डिंग में घुस जाता है, जहाँ पे कि वो कोई एक बंदे को बहुत ज़्यादा मारता है, उसकी हड्डी वड्डी तोड़ देता है। और तभी जो उसके बगल में दूसरा बंदा होता है वो उसको गोली से मारने की कोशिश करता है, मगर उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है। और तभी वो अपना कटाना निकालता है ताकि उसको एकदम स्लाइस कर सके, मगर फिर भी उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। और ये देख के जो अपना ऑलिवर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बोर होता है, तो उसको एक ही पंच पे ख़त्म करने को सोचता है और वहीं वो उसको एक पंच मारता है और वो बिल्डिंग से नीचे जाके गिर जाता है। और फिर वो टास्क कंप्लीट करने के बाद अपना जो ऑलिवर होता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं उन बाकी 3 क्रिमिनल्स को पक्का पकड़ के लाऊंगा, क्योंकि उसके हिसाब से जो क्रिमिनल्स है उससे ज़्यादा फ्री नहीं होने चाहिए। वहीं पे जो अपना ऑफिसर होता है और जो ऑलिवर होता है दोनों कार से जा रहे होते हैं, मगर तभी जो ऑलिवर होता है वो बोलता है कि मैं यूजीरो से मिलने जा रहा हूँ और वो स्पीड कार में से उतर जाता है। और वहीं पे जो यूजीरो होता है वो सिक्योरिटी के साथ बात कर रहा था और जो यूजीरो है उसी ने बोला था उसको कि वो बाकी गर्लफ्रेंड को उठाए ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाए और उसके अंदर और ज़्यादा गुस्सा आए ताकि वो तुमसे फाइट करके एकदम अपनी फुल स्ट्रेंथ पे। और तभी वहाँ पे अपना बाकी और जो ऑलिवर होता है दोनों अचानक वहाँ पे आ जाते हैं और वहीं पे जो बाकी होता है वो सिक्योरिटी को बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है और अपना जो बाकी होता है वो ऑलिवर को भी मारे जा रहा होता है और बोल होता है मेरे सामने जो भी आएगा मैं सबको मार दूंगा। और वहीं पे जो सिक्योरिटी होता है वो वापस आ जाता है और वो बाकी के पीछे खड़ा हुआ रहता है और हमें बताया जाता है अपना जो सिक्योरिटी होता है वो दोबारा दीवार पकड़ के आराम से ऊपर चढ़ के आ जाता है जैसे कि वो कुएं से निकला था और वहीं पे वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और मगर तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उनके फाइट में इंटरप्ट कर देती है, मगर सिक्योरिटी वहाँ से भाग जाता है
जाता है और अपना जो बाकी होता है वो सोचता है कि नहीं मुझे ये वाला फाइट कंप्लीट करना है। और वहीं पे तभी हमें दिखाया जाता है अपना जो बाकी होता है वो सिकोर्स्की को वहाँ जाके मारता है जहाँ पे वो छुपा हुआ रहता है। और तभी वहाँ पे ओलिवर आता है जो कि उनका पूरा फाइट देख रहा था और उसका जॉब होता है कि वो सिकोर्स्की को पकड़ लेगा उसके फाइट के बाद। वहीं पे जो सिकोर्स्की होता है ये सारा सुनने के बाद वो उसके ऊपर अटैक करता है, मगर अपना जो ओलिवर होता है उसको एक ही पंच में बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है और वहाँ पे पुलिस उसको पकड़ लेती है। और वहीं पे अपना जो ओलिवर होता है वो दोबारा काम पे लग जाता है नेक्स्ट अपने क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, मगर जो हेक्टर होता है वो उसके पास आ जाता है जहाँ पे भी वो अपना काम कर रहा होता है और सीधा उसके साथ फाइट करने लगता है। मगर अपना जो ओलिवर होता है वो उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है, तो अपना जो हेक्टर होता है वो वहाँ से भाग जाता है। और तभी हमें अपना कोशो दिखाया था जो कि अपना नया टेक्निक इस्तेमाल कर रहा होता है और वहीं पे वो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है, तो वो सोचता है मुझे किसी और के ऊपर ये ट्राई करना है और ये और कोई नहीं अपना हेक्टर होने वाला है। और वहीं पे अपने स्टूडेंट की मदद से वो लोग हेक्टर को ढूंढ लेते हैं जो कि अभी स्टेडियम के साथ था। और वहीं पे जो अपना हेक्टर होता है वो स्टेडियम को दिखा रहा होता है कि उसके जो जॉइंट्स है वहाँ पे कैसे करके छोटा सा ब्लेड लगा हुआ है जिसकी वजह से वो किसी को भी काट सकता है। उसके पास फाइटिंग स्किल्स तो नहीं है मगर इसकी वजह से वो कैसे भी करके जीत सकता है। और वहीं पे तभी अपना जो कोशो होता है वो आ जाता है और वहीं पे वो उसके साथ फाइट करने था और उसको लगातार मारे जा रहा होता है। मगर वहीं पे जो हेक्टर होता है वो अपने हिडन वेपन्स के इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से अपना जो कोशो होता है उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और वहीं पे जो हॉस्पिटल में वो वही सेम डॉक्टर होता है जो कि उसका इलाज करता है और उसका नाम होता है कोरिया, और जिसने अपने जैक की मदद की थी उसका मस्कुलर बॉडी दोबारा गेन करने में, और उसने थोड़ी सी अपनी हाइट भी इंक्रीज कर ली थी उसकी वजह से और वो थोड़ा सा और स्ट्रांग हो गया था। और वहीं पे जो अपना रेत्सु होता है वो हेक्टर से एक लिफ्ट मिलता है एक शॉप के, मगर उनको वहाँ पे फाइट करना नहीं था तो वो एक बार चले जाते हैं जहाँ पे कि वो लोग अपना फाइट स्टार्ट करते हैं। और वहीं पे जो अपना रेत्सु होता है वो उसकी आंख में ब्लेड मारता है जिसकी वजह से उसका विजन कमज़ोर हो जाता है। और वहीं पे अपना जो रेत्सु होता है उसके ऊपर काफ़ी सारे ब्लेड्स मारते हैं जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर पे ब्लेड ही ब्लेड होता है। और वहीं पे वो वापस भागने लगता है मगर अपना रेत्सु उसका पीछा करके उसको मारता है। मगर तभी जो अपना रेत्सु होता है उसके पीछे जैक आता है और उसको इंजेक्शन मार के बेहोश कर देता है। और वहीं पे जो जैक होता है वो हेक्टर को बोलता है कि तुम अभी जाओ ट्रीटमेंट करो और अच्छे से दोबारा आना, मैं तुमसे फाइट करूंगा। और वहीं पे अपना जो हेक्टर होता है वो वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी वो देखता है कि दो आदमी उसके कपड़े से मतलब उसका पैसा वैसा चुरा रहे होते हैं, तो वो उनको भगाता है। और वहीं पे फिर वो दोबारा जाने लगता है, मगर तभी जो डॉग्स होते हैं वो उसके ऊपर भौंकने लगते हैं, तो वो डिसाइड करता है कि वो पूरी रात उसकी वहाँ देखभाल करेगा और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। और वहीं पे जो रेत्सु होता है वो सुबह उठ के देखता है कि हाँ भाई इसने मुझे पूरी रात प्रोटेक्ट किया है, तो वो उसकी दोबारा मदद करता है और उसको अपने कंधे पे बैठा के अपने कराटे स्कूल चला जाता है जहाँ पे कि उसका ट्रीटमेंट होता है। और वहीं पे उसका जो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है उसकी वजह से वो 2 दिन तक कोमा में रहता है। और वहीं पे जो अपने रेत्सु होता है वो उसके लिए खाना लाता है, मगर वो उसको रिफ्यूज़ करके वहाँ से चला जाता है और स्टूडेंट के पास जहाँ पे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। और वहीं पे वो आके सबको मतलब थैंक्स बोलता है कि हाँ तुम्हारा शुक्रिया, तूने मेरी जान बचाई, मगर हम लोग तब भी एनिमी हैं। और वहीं पे वो आग लगा देता है और वो वहाँ से बच के निकल जाता है। और रास्ते में उसको अपना ढाबा मिलता है जो कि वहाँ पे बोलते हैं कि आओ मेरे साथ। और वहीं पे वो दोनों प्लेग्राउंड में चले जाते हैं जहाँ पे वो लोग अपना फाइट कंटिन्यू करते हैं। और वहीं पे जो अपना डापो होता है वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है उससे, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ मैं इससे तो नहीं जीतने वाला। और वहीं पे अपना डापो उसको हरा देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने आप को मतलब कराटे स्कूल में पाता है। और वहीं पे कात्सुमी और हेक्टर के बीच में दोबारा मतलब फाइट होता है जहाँ पे कि अपना जो कात्सुमी होता है उसको बहुत मारता है जब तक वो बेहोश नहीं होता। और फिर जब वो उठता है तब दोबारा उसको मारता है। और वहीं पे उसका जो स्टूडेंट होता है वो आता है और बोलता है कि तुम्हें ये फाइट कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। और वहीं पे तभी हमें दिखाया था अपना जो हेक्टर होता है वो कात्सुमी के सामने अपना डिफीट मतलब मान लेता है। और वहीं पे हमें दिखाया था अपना जो बाकी होता है वो अपना वही चीज़ कर ही रहा होता है, मगर बीच में यूनागी आता है जिसकी वजह से अपना जो बाकी होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी उसके ऊपर अपना मतलब पंच मारने लगता है और उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचाता है। मगर तभी अपना यूनागी जो उसका फाइटिंग स्टाइल चेंज करता है और अपने हाथ को एकदम लचीला बनाता है जिसकी वजह से जैसे ही वो बाकी के ऊपर स्ट्राइक करता है तो उसकी जो चमड़ी होता है उसको साथ में लेके आया था और बाकी को इससे बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। जहाँ पे कि अपना बाकी वो याद करते कि उसके पापा ने उसको एक बार सिखाया था और बोल रहे थे कि हाँ ये वुमेंस और चिल्ड्रंस के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं। और तभी जो अपना बाकी होता है वो भी सेम टेक्निक उसके ऊपर आजमाता है, मगर उसके फाइट के बीच में अपना सिकोर्स्की होता है वो आ जाता है और उससे फाइट करने लगता है जहाँ पे कि अपना जो बाकी होता है वो दोनों को हरा देता है। और उसका मैच देखने के लिए हनायामा भी आता है और बोलता है कोजू ने बाकी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया है। और वहीं पे अपना जो बाकी होता है वो अपनी लड़की लेके भाग जाता है और उससे फाइट करने से रिफ्यूज़ कर देता है। वहीं पे जो अपना हनायामा भी होता है वो भी उसको मतलब ख़त्म कर सकता है, मगर वो बोलता है कि मुझे अभी फाइट नहीं कर और वो वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अपना जो हेक्टर होता है उसको कात्सुमी मदद करता है जैसे तैसे करके शेप में बैठाने का और यहाँ से भगा देने का। वहीं पे उससे पहले अपना जो
नात्सुमी होता है वो उसको मतलब कुछ कराटे के मूव्स सिखाता है और साथ में बेल्ट देता है ताकि वो हमारी फ्रेंडशिप को भूल ना जाए। और वहीं हमें दिखाया था अपना जो हेक्टर होता है वो जैसे ही शिप में चढ़ता है वहाँ पे उसको यूनागी मिलता है, जहाँ पे कि उसकी जो यूनागी होता है वो उसके आँख पे मारता है जोर से, जिसकी वजह से उसका जो विजन होता है वो ब्लर हो जाता है। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारी मतलब तुमने अपने मतलब एनिमी के साथ दोस्ती की, तुमने अच्छा नहीं किया तो तुम्हें मरना होगा। और वहीं पे वो दोनों के बीच में फाइट होने लगता है। वहीं पे अपना जो हेक्टर होता है वो फाइट अवॉइड करने के लिए वो पानी में सीधा कूद जाता है। और तभी हमें दिखाया था अपना जैक होता है वो सिकर्स्की को चैलेंज करता है, जहाँ पे कि वो दोनों के दोनों टेलीफोन बूथ में जाते हैं, जहाँ पे कि अपने जैक के डायमेंशन की वजह से अपना जो सिकर्स्की वो हार ना जाए, इसकी वजह से वो उनको टेलीफोन बूथ में ले जाता है, जहाँ पे कि वो दोनों फाइट करते हैं। और वहाँ पे भी अपना जैक जीत जाता है। और फिर अचानक से अपने सिकर्स्की होता है वो अपने आप को एक अरीना में पाता है, जहाँ पे कि वो अंडरग्राउंड फाइट होता है। और वहीं पे अपना जो जैक होता है वो दोबारा उसको मतलब मारने लगता है और फाइट करने लगता है। और तभी वो अपने सीनियरिटी दिखा के वो वहाँ से जाने लगता है और उसके बदले अपना एक सब्स्टिट्यूट लाता है जो कि होता है गाया। और गाया एक ऐसा बंदा है जो कि मतलब उसको उसके हाथ में पानी भी आ जाए ना तो वो उसको अपने हथियार बना लेगा। और वहीं पे वहाँ पे सैंड होता है बहुत सारा, जिसकी वजह से उसमें वो मतलब जो अलग फाइटर्स के दूसरे फाइटर्स के टीथ और नेल्स होते हैं वो टूट के गिरे हुए रहते हैं, तो उसके लिए और ज़्यादा अच्छा होता है। और वहीं पे वो सैंड लेके सिकर्स्की के ऊपर अटैक कर देता है, मगर वहाँ पे सिकर्स्की को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा। और तभी अपना जो गाया होता है वो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी उड़ाने लगता है, जिसकी वजह से वो उस डस्ट के अंदर समा जाता है। और फिर अचानक से वो उसके ऊपर स्ट्राइक करता है और फिर वो हर एक 10 सेकंड के इंटरवल में वो उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से अपना सिकर्स्की होता है उसको नेक्स्ट अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है कि वो कब आके कहाँ से मेरे को लग जाएगा। तो उसकी वजह से वो अपना डिफीट मतलब कंसिडर करता है। और वहीं पे दूसरी तरफ अपना जो यूनागी होता है उसने अपने गोगी को चैलेंज दिया था, जहाँ पे कि वो जब जगह पे पहुंचता है तो उसको याद आता है कि अरे ये तो वही सेम जगह जब वो जैक के साथ फाइट किया था। और वहीं हमें यूनागी के बारे में बताया जहाँ पे कि उसका जो राइट हैंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि उसने मतलब पॉइजनस सैंड के अंदर अपना काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग किया रहता है, जिसकी वजह से उसका जो राइट हैंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस बन चुका होता है। मगर तभी वहाँ पे मोटोबा आता है जो कि यूनागी से फाइट करने के लिए आता है। और वो एक मतलब मास्टर ऑफ जुजुत्सु है और उसको 7 टाइप्स ऑफ स्वॉर्ड्स चलाने आते हैं या वेपन चलाने आते हैं। और तभी जो अपना मोटो होता है वो उसके थाई में तलवार मार देता है और फिर उसका जो मुंह होता है उसको भी बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है। और जो उसका मोस्ट फेमस हाथ होता है जिसकी वजह से वो जाना जाता है उसको भी काट देता है। और तभी बीच में यूजिरो आता है जो कि अपनी यूनागी के पास जाता है और बोलता है तुम तो हार गए। और वहीं पे वो बोलता है देखो अभी तक मैंने हार मानी नहीं है और हम दोनों के बीच में मैच चल रहा है, तो हम दोनों ही डिसाइड करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। और तभी वहाँ पे अपना गेटो आ जाता है, जिसकी वजह से वो देखता है कि वहाँ पे यूजिरो है, तो वो समझ आता है कि हाँ वो जो गेट था वो किसके लिए लगाया गया था। और दोनों के बीच के मैच के कोई आउटकम नहीं निकलता, तो अपना जो यूजिरो होता है वो यूनागी को मार देता है। जहाँ पे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अपना जो ओलिवर होता है वो हेक्टर को मिलता है एक केव में, जहाँ जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर रहता है। और वहीं पे वो देखते हैं कि उसका जो आँख है उसको तो पॉइजन से भर दिया गया है, जो कि मतलब यूनागी ने किया रहता है। और ये चीज़ लैब में भी कंफर्म किया जाता है, जहाँ पे कि जो साइंटिस्ट होता है वो बताता है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस पॉइजन है। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें दिखाया था अपना जो बाकी होता है वो काफ़ी ज़्यादा अपना वेट लूज़ कर रहा होता है, क्योंकि वो जब यूनागी से लड़ रहा था उसकी वजह से जो वायरस थे उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी। और वहीं पे जो कुरेया होता है वो बताता है कि हाँ ये जो वायरस है इसकी कोई भी क्योर नहीं है, तो इसकी वजह से अपना जो बाकी होता है वो कोशो को लेके अपने जंगलों में चला जाता है, जहाँ पे कि एंडो रहता है। और वो बोलता है कि जो ये वायरस है ये नेचुरल स्टेट में बनाया गया है, तो इसका मतलब जो अगर मैं नेचर में रहूँगा तो ये वायरस का क्योर भी मिल जाएगा। जहाँ पे कि जो एंडो होता है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है मेडिसिन बना के उसको वायरस हटाने में। मगर अपना जो एंडो होता है वो कोशो को बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा लेट आया तो उसकी वजह से मैं इसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। और वहीं दूसरी तरफ जो अपना रेत्सु होता है वो आता है उससे मिलने के लिए और उसको एक पंच मारता है एज अ ग्रीटिंग। और फिर तभी वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है जिसकी वजह से वहाँ पे उसको मतलब चाइना ले जाया जाता है, जहाँ पे उसका क्योर होगा। और फिर उसके बाद हमें अपना मोहम्मद दिखाया था, जहाँ पे कि वो अपना मतलब रनिंग पे आ जाता है और कुछ साथी के साथ, और धीरे धीरे करके जो उसके 2 साथी होते हैं वो दोनों गायब होने लगते हैं, कि मतलब पीछे छूट जाते हैं। और अपना जो मोहम्मद होता है वो अकेला दौड़ रहा होता है और तभी वो देखते हैं पीछे तो कोई भी नहीं। और तभी वहाँ पे यूजिरो आ जाता है जो कि उसके साथ फाइट तो नहीं करेगा, बट उसको बोल रहा था कि तुम्हारे जो मतलब बॉक्सिंग स्टाइल है वो एक मार्शल आर्ट की तरह है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो तुम कैसे करते हो। और वहीं पे वो उसको डेमोन्स्ट्रेट करता है और फिर उसके बाद अपने यूजिरो को बोलता है मैं तुमको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि तुमने एक समय पर माइनॉरिटीज़
चीज़ के लिए लड़े थे। और वहीं पे वो उसका ड्रीम पूछता और बोलता है कि अच्छा तुम्हारा ड्रीम क्या, और वहीं पे वो बताता है कि जितने भी आर्मी वेपन्स हैं मुझे उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। और वहीं पे हमें देखते हैं अपने जो बाकी होता है वो चाइना में अराइव कर चुका था, जहाँ पे कि रेड ने उसके राई टूर्नामेंट में मतलब मैच रखा रहता है, क्योंकि वो सबको मतलब वहाँ पे अगर आना है तो उसमें फाइट करना ही पड़ेगा। और वहीं पे हमें दिखाया था अपने जो बाकी होता है वो एक बंदे से फाइट करने वाला था, जहाँ जो कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब अपोनेंट होता है। और तभी हमें दिखाया था अपना जो बाकी होता है वो उसको बार बार लिफ्ट कर लेता है जैसे ही वो अटैक करने आता है, और उसकी वजह से जो उसका अपोनेंट होता है वो तुरंत अपना हार एडमिट कर लेता है। और इस टूर्नामेंट के दौरान अपना जो यूजीरो है वो भी प्रेजेंट रहेगा, और साथ में जो मोहम्मद का जो बेटा है वो भी वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, मोहम्मद अली जूनियर। और उसकी एबिलिटी टेस्ट करने के लिए अपना यूजीरो बोलता है अच्छा चलो हम दोनों फाइट करते हैं और देखते हैं कि तुम कितना मतलब सक्सेसफुल हो। और वहीं पे दोनों फाइट करने लगते हैं, और अपना जो मोहम्मद अली जूनियर होता है वो अपने यूजीरो का स्ट्राइक जो होता है उसको बचने में कामयाब हो जाता है, और वो सेफ मूव अपनाता है जिसकी वजह से वो यूजीरो को हरा पाता है, जो कि उसके डैड ने मतलब फाइट के दौरान पहले यूज़ किया रहता है। और वहीं पे अपना जो मोहम्मद अली जूनियर होता है वो बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मुझे और फाइट नहीं करना। और जिसकी वजह से अपना यूजीरो होता है वो इसको ऐसे एज अ डिसरिस्पेक्टफुल कंसीडर करता है, और उसकी वजह से वो उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता था, मगर तब तक में वो वहाँ से चला जा चुका होता है। और दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगला पार्ट में मैं पूरा स्टोरी कवर कर दूंगा, और ये आखिरी लास्ट पार्ट होने वाला है। उसके बाद हम लोग बाकी का जो नया सीजन है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना है, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।